जदयू में पहला व्यक्ति ऐसे हैं कि इतने बार बड़ा बड़ा नुकसान करने के बाद भी नीतीश कुमार जी इनको जगह दिए, वो भाई मानते हैं। गांधी जी बहुत दुखित होंगे, स्वर्ग में उनकी आत्मा कराह रही होगी कि ऐसे आदमी जो समाजवाद के नाम पे ढोंग कर रहा है और मेरा भी प्रतिमा के सामने पैर पकड़कर इस तरह से नाटक कर रहा है। तेजस्वी यादव जी ने अच्छा सम्मान भी दिया था, कुशवाहा समाज के नाम पर 5 सीट दिए थे, जो 2 अपने लड़ गए और 3 बेच दिए। अरे इतना भी नहीं बदलना चाहिए बार बार अपने बातों से। जनता सब देख रही है और खासकर कुशवाहा समाज में ये बहुत गलत मैसेज गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता लोगों ने माना, लेकिन ये हमेशा समाज को छलने का काम किए हैं, केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किए हैं, समाज को कुछ नहीं दिए हैं और आगे भी कुछ नहीं देंगे। और ये जहां भी जाते हैं उसमें अपना सिद्धांत घुसेड़ देते हैं, प्रॉब्लम वही क्रिएट हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा जी किसी को नेता नहीं मानते हैं, अपने आप को सर्वमान्य नेता माना। प्रधानमंत्री उनका बनाना मकसद नहीं था, उनका मकसद था कि जल्दी से कुर्सी छोड़िए, हम उसमें विराजमान हो। नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज 17। मेरे साथ अभी जदयू के प्रदेश सचिव धीरज कुशवाहा हैं। धीरज जी, सबसे पहले न्यूज 17 में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धीरज जी, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इधर में उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार से अलग होकर के और उन्होंने एक अपने यात्रा की शुरुआत की है, जिस यात्रा का नाम है विरासत बचाओ नमन यात्रा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कोई पहली बार अलग नहीं हुए हैं और जो विरासत बचाओ नमन यात्रा जो कर रहे हैं, कल भी हमने बयान दिया था कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर माला पहनाकर यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, लोगों को यही दिखा रहे हैं। और उन लोगों के गोद में बैठे हैं कि जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, जो हथियारों को पूजने के काम करती है, उस गठबंधन में के साथ मिलकर और माननीय नीतीश कुमार जी को कमजोर करने में, गाली देने में लगे हैं। वो कौन से लोग हैं जिसको आप बोल रहे हैं कि जो गांधी जी को मैंने हत्यारे के गोद में बैठे हैं, वो कौन से लोग हैं? आप जानते हैं कि गोडसे के पूजने वाले कौन लोग हैं, ये बताने वाली बात है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जी बोले कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब बताइए, अभी 10 दिन साथ तो गए नहीं ना। आपको ये पहले से पूरी पटकथा लिखी हुई थी, केवल एक नाटक जो था वो करके जाना था। पार्टी कबीले रणनीति के तहत हुआ था और उस रणनीति में सफल नहीं हुए। लेकिन अभी जो बिहार की परिस्थिति है, जो अभी गठबंधन का दौर चल रहा है, जिसमें महागठबंधन बहुत मजबूत है और बीजेपी को तो नीतीश कुमार जी पर हमला करने वाला, गाली देने वाले लोगों को तो प्रश्रय देगा ही बीजेपी। तो ऐसे लोगों को जरूर अभी तत्कालिक कुछ लाभ जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये यात्रा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम तो बोले हैं कल कि किस विरासत की बात कर रहे हैं आप। तो शुरू में ही आप माननीय नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ के और एक अपने अलग राह बना लिया था। जब जब आप कमजोर हुए तब तब आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास आए और नीतीश कुमार जी ने गले लगाया और आपको मजबूत करने का काम किए। जदयू में पहला व्यक्ति ऐसे हैं कि इतने बार बड़ा बड़ा नुकसान करने के बाद भी नीतीश कुमार जी इनको जगह दिए, वो भाई मानते हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था तो चर्चा किया था। मुख्यमंत्री जी उनके प्रति बहुत अच्छा भाव रखते हैं और बहुत आदर से नाम ले रहे थे, लेकिन इनको तो जल्दीबाजी है मुख्यमंत्री बनने के लिए, जो कि अभी संभव है ही नहीं। उस चीज का डिमांड कर रहे हैं, डिप्टी सीएम का डिमांड कर रहे थे, तो ये तो पुरानी बातें हो गई। फिर अभी जो विरासत बचाओ यात्रा जो कर रहे हैं, इसको जनता में जो मैसेज देना चाह रहे हैं, वो कोई जनता सुनने वाली नहीं। आप देख रहे होंगे कि लोग गाड़ी का फोटो दिखा रहे हैं, यात्रा में 20 लोग हैं, 10-20 लोग तो ऐसे भी आप चलिए। उन्होंने गांधी जी से बोला है, गांधी जी के मूर्ति के पैर पर पड़ करके बोला है कि गांधी जी अब विरासत हम लोग का बचेगा नहीं, अब आपका आशीर्वाद चाहिए। गांधी जी बहुत दुखित होंगे, स्वर्ग में उनकी आत्मा कराह रही होगी कि ऐसे आदमी जो समाजवाद के नाम पे ढोंग कर रहा है और मेरा भी प्रतिमा के सामने पैर पकड़कर इस तरह से नाटक कर रहा है,
उनकी आत्मा कराह रही होगी। ये मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि बहुत दुखी होंगे। उनका सपना ये नहीं था और गांधी जी के सपनों को आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं। इनको यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। आप देखे होंगे कि पहले जदयू में थे तो 2 यात्रा कर लिए, 2 यात्रा किए, पूरे बिहार की यात्रा किए, उसमें मैं भी मौजूद था। यात्रा से क्या फायदा हुआ और नुकसान हुआ? तो बोल रहे हैं ना कि 2005 में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने बोला था कि सुशासन की सरकार आ जाएगी, लेकिन वो सुशासन की सरकार कहां चली गई? हम 2005 से पहले वाला राज फिर से नहीं आने देंगे। पहले तो ये हम कहेंगे राकेश जी कि यही उपेंद्र कुशवाहा है जो कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ के वही महागठबंधन जिसको आज गाली दे रहे हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ गठबंधन करके, और तेजस्वी यादव जी ने अच्छा सम्मान भी दिया था। कुशवाहा समाज के नाम पर 5 सीट दिए थे, जो 2 अपने लड़ गए और 3 बेच दिए। अच्छा, मैंने ये बहुत बड़ा ब्लेम आप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 2 अपने चुनाव, क्या और कुशवाहा लोग नहीं थे क्या जो उजियारपुर और काराकाट से स्वयं चुनाव लड़े? किसी और साथी को लड़ा देना चाहिए था। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी स्वार्थी और केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं। तो उस समय तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ठीक थे, लेकिन जब आप वहां से हट गए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी खराब हो गए। बीच में आप पार्टी का विलय करके रोज बीजेपी को गाली देते थे, बोलते थे कि आतंकवादी पार्टियों को समर्थन करने वाला पार्टी है, देश को बेचने वाली पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, आपने सब कहा। क्या 2 महीने में आपको लालच दिखा दिया गया? क्या आप डील कर लिए कि आप कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है? अरे इतना भी नहीं बदलना चाहिए बार बार अपने बातों से। जनता सब देख रही है और खासकर कुशवाहा समाज में ये बहुत गलत मैसेज गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता लोगों ने माना, लेकिन ये हमेशा समाज को छलने का काम किए हैं, केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किए हैं। समाज को कुछ नहीं दिए हैं और आगे भी कुछ नहीं देंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी तो साफ साफ बोल रहे हैं कि पूरा कुशवाहा समाज मेरे साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ में कोई नहीं है। आप देखिए दिक्कत कहाँ है, ये समझने वाली बात है। उपेंद्र कुशवाहा जी जब जदयू में आए तो कई सांसद हैं कुशवाहा समाज से, कई मंत्री भी हैं, कई विधायक भी हैं, और पार्टी के यशस्वी आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। पुनः दोबारा चुना भी गया, सब लोगों ने मिलकर चुना भी, और आदरणीय उमेश कुशवाहा जी ने करीब 72 लाख से ज्यादा सदस्यता अभियान चलवाकर काम किए थे। उसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय श्री ललन सिंह जी का भी है। दोनों लोगों के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस दिन से उमेश कुशवाहा बने उस दिन से इनको मिर्ची लग गई। ये नहीं चाहते थे कि उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष बने। पहला पॉइंट ये है। दूसरा बात यह है कि अब जो ही आए, जयंत राय जी हमारे समाज के मंत्री हैं, पहले जल संसाधन था, उनका भी कद छोटा करवा के लघु जल संसाधन करवा दिए। केवल इनको अपने को सब घोषित, अपने को मान चुके हैं कि कुशवाहा समाज के नेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दर्जनों नेता हैं जो कि जदयू में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को लव कुश के साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और ऐसे देखा भी जाए तो शुरू से ही आदरणीय नीतीश कुमार जी लव कुश समीकरण के नेता पहले से हैं। इसमें किसी की जरूरत नहीं है। अब बाकी कुछ है तो हम लोग भी कुशवाहा समाज के बेटा है, हम लोग भी काम करते हैं। क्या वही समाज से आते हैं? हम लोग शाहबाद से हैं। आदरणीय उमेश कुशवाहा जी उनके बगल के ही रहने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब जनता जान रही है। ये भ्रम में कोई पड़ने वाला नहीं है। जैसा आपने बोला अभी कि बीजेपी के लिए वो पहले गालियां देते थे और आज बीजेपी के साथ में मिलकर के बड़ाई कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी भी तो इन्होंने बोला था पहले कि जंगल राज है, लालू जी का जो राज है जंगल राज है, लेकिन आज उसी जंगल राज के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाया है। आप क्वेश्चन बहुत अच्छा किए हैं। इतिहास देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पार्टी आतंकवादी लोगों का समर्थन करते आई थी, उन लोगों के साथ में गठबंधन करके और जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनी थी। आपको पता होगा। कभी कभी जनता को हित के लिए कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है। वही डिसीजन आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने लिए। अब जब सर्वमान्य नेता मानते हैं, अगर उनका डिसीजन है और सभी लोगों का साथ भी था,
तो उसका स्वागत करना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब नेता मान लिए हैं तो उन पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि जब हम अपने आप को खुद बड़ा नेता मानने लगेंगे तो किसी न किसी का बात बुरा लगने लगेगा। जो सर्वमान्य नेता है, जो आदेश दिए उसका पालन करना चाहिए। और ये गठबंधन जो है अति पिछड़ों, गरीबों का, शोषितों का, ये सभी लोग का एक गठजोड़ है ये महागठबंधन। अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खूब अच्छा चल रहा है। अब इनको मिर्ची लग रही है, इनको लग रहा है कि कोई संभावना मेरे लायक नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। देखिएगा, ये काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और जाके केंद्र में मंत्री बनने का काम करेंगे। आपको लगता है कि अगर इस बार काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो इनकी जीत वहां से सुनिश्चित है? बिल्कुल नहीं। हम लोग भी कुछ समय से वहां जाके उनको हराने का काम करेंगे और वहां से महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। वहां से पहले से भी विराजमान है महाबली सिंह कुशवाहा जी, अपने ही समाज के नेता हैं और खूब बढ़िया तरह से क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। उन्होंने तो बिहार में जो शराबबंदी है, शराबबंदी के ऊपर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि शराबबंदी से सिर्फ सरकार को फायदा है, सरकार के लोगों को फायदा है, इसमें जनता को कहीं से कोई फायदा नहीं है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी केवल अपने बयान से ही चर्चा में रहते हैं, करना तो है नहीं, धरातल पर कुछ है नहीं। केवल जाना है, मातम पुरसी करना है, फोटो खिंचाना है, ट्वीट करना है और फेसबुक पर डालना है। ना एक पैरवी करना है, ना कोई एक कार्यकर्ताओं के लिए कोई मांग डिमांड रखना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल सेंटिमेंटल जनता को कैसे अपने तरफ आकर्षित करना है उसका काम करते हैं। लेकिन जनता पीछे घूमते घूमते थक गई है, अब जनता उनके तरफ नहीं देख रही है। और शराबबंदी की बात रही तो शराबबंदी से मुख्यमंत्री जी का कल का विधानसभा में जो भाषण था आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि 95% लोग संतुष्ट हैं, पक्ष में हैं दारूबंदी के, और कुछ लोग तो गड़बड़ होते ही हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कुछ भी कर लीजिए 100% सक्सेस नहीं होते हैं, 10-5% ऐसे लोग होते हैं जो कि गड़बड़ होते ही हैं, विरोध करते ही हैं। तो आप मास लेवल को देख के चलिएगा ना। आप देखिएगा, जिस गरीब घर में 1 रुपया भी नहीं जाता था, लोग दारू पी जाते थे, दिन भर मजदूरी करते थे, दारू पी जाते थे और घर के बच्चे लोग भूखे प्यासे सोते थे। लेकिन आज तो नहीं है। आज बच्चे बढ़िया तरह से खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सभी महिलाएं खुश हैं। नासा जो है कभी भी मानव हित के लिए नहीं है, नासा से नुकसान ही होना है। कोई व्यवसाय कर रहा है नासा वाला, उसको व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, लेकिन एक आदमी को लाभ होता है तो लाखों लोगों को नुकसान होता है। नशा बहुत खराब चीज है और बहुत तरह के विज्ञापन भी चला आ रहा है। आप देखे होंगे कि 307 है मर्डर, इस पर फांसी की सजा है, तो क्या मर्डर नहीं होता है? तो गड़बड़ करने वाले लोग हैं। एक थोड़ा कड़वा सवाल है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ में रहने वाले आज जो धीरज जी हैं, आखिर वो इतना उनके विपक्ष कैसे हो गए, इतना उनसे खफा कैसे हो गए? देखिए, विपक्ष नहीं हुए हैं, सब सिद्धांतों का खेला है। उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं कि हम अपने आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। तो देखिए, जब आप किसी दल में रहते हैं तो उसमें आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं रहता है। जिस दल में रहते हैं उस दल के सिद्धांतों के साथ उस दल के जो सर्वमान्य नेता होता है उनके सिद्धांतों के साथ काम करना होता है। और ये जहां भी जाते हैं उसमें अपना सिद्धांत घुसेड़ देते हैं, प्रॉब्लम वही क्रिएट हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा जी किसी को नेता नहीं मानते हैं, अपने आप को सर्वमान्य नेता मान रहे। अभी महात्मा गांधी जी पर इसलिए मलयार्पण कर रहे हैं कि उससे लाभ लेना है। लाभ लेने के बाद में कभी जाएंगे झांकने क्या? इससे पहले कई बार गए थे भितिहरवा में, सब लोग जानते हैं, या उनका फेसबुक खोल के देख लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। हम लोग कोई उनके खिलाफ नहीं है, हम लोग उनके साथ ही रहने वाले लोग थे। हम लोग जदयू में आए और जदयू में आने के बाद में हम लोग को माननीय नीतीश कुमार जी का विचारधारा अच्छा लगा, पार्टी का जो अपना आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है, उस पर हम लोग काम करने लगे। बार बार पार्टी बदलिए, बार बार विलय करिए, बार बार नया पार्टी बनाइए, ये बहुत खराब बात है। और अभी लोग पूछते हैं कि अभी आप किस पार्टी में हैं, आप बताइए। आदमी को सिद्धांतवादी होना चाहिए। जदयू में है तो है, सब लोग जाने कि जदयू में है, अब फिर अभी यहाँ, फिर कल कहीं और नहीं, कुछ नहीं, हम लोग यहाँ हैं और भी साथी लोग हैं।
साथ संकल्प ले लिए हैं कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी तो कहते कहते चल गए कि भारत की नंबर 1 पार्टी बनानी है, मुख्यमंत्री जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। अरे प्रधानमंत्री उनका बनाना मकसद नहीं था, उनका मकसद था कि जल्दी से कुर्सी छोड़िए, हम उसमें विराजमान हो, आप जहां जाना है जाइए। मकसद ये था और कुछ नहीं था। अब 10 दिन में क्या हो गया कि अब आप देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रचार करने लगे। लोग समझ नहीं रहे हैं कि आप कुछ डील कर लिए हैं, और डील भी किए होंगे तो हम अभी भी बता रहे हैं कि केवल अपने लिए डील किए होंगे, अपने लाभ के लिए डील किए होंगे। और देखिएगा 6 महीना बाद वही कार्यकर्ता लोग जो आज समर्थन में हम लोगों को विरोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो लोग उनको गाली देने का काम करेंगे। चलिए, तो आपने सुना कि किस प्रकार से धीरज जी ने उनके बारे में बताया कि उन्होंने सिर्फ पार्टी बदलने का काम किया, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए काम किया है, और हम लोग इससे पहले भी जदयू में थे और अभी भी जदयू के लिए काम करेंगे और जदयू के लिए डट के काम करेंगे और जदयू को बहुत ऊपर का और उसको देश भर के लिए पार्टी बनाएंगे।